बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिद मुज़फ़्फ़र मिन्हास और आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात करने आया हूं जिसे शायद बहुत लोग सोचते हैं लेकिन कहने की हिम्मत नहीं करते। आज का व्लॉग सिर्फ खबरों का खुलासा नहीं, ये एक दिल की आवाज़ है जो पाकिस्तान के हर बाशऊर शहरी की नुमाइंदगी करती है। अगर आप सच्चाई के साथ हैं, इंसाफ, आज़ादी और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। जब दुश्मन हमारे अंदर से वार करे और मुहाफिज सिर्फ अपनों से लड़ रहे हों तो रियासत बचती नहीं, बिखरती है। पाकिस्तान एक संगीन और नाजुक तरीन दुराहे पर खड़ा है। महंगाई आसमान पर, इंसाफ गरीब के लिए बंद, अवाम बेरोजगार, सहाफत पाबंद सलासिल। ऐसे में अगर आप सच बोलें तो गद्दार कहलाएंगे, सवाल उठाएं तो दुश्मन ठहराए जाएंगे। ये कैसा मुल्क है जहां दुश्मन को तो डर नहीं लेकिन कलम वाले, माइक वाले और अवाम के हमदर्द रोज लापता होते हैं। 19 मई 2025 मीर अली शमाली वजीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ जिसमें कीमती जानें गईं, शहरी शहीद हुए। ISPR ने इल्ज़ाम भारत पे डाल दिया कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का काम है। लेकिन ये ड्रोन पाकिस्तान की सरजमीन से लॉन्च हुआ तो सवाल ये है, ये दहशत गर्द कहाँ छुपे थे? इनके पास ये जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे पहुंची? क्या ये एजेंसियों की मुकम्मल नाकामी नहीं? क्या रियासती एजेंसियां सिर्फ एक काम के लिए रह गई हैं, इमरान खान को दबाने के लिए, PTI के कारकुनों को अगवा करने के लिए, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करने वालों को डराने के लिए? कौम आपसे दुश्मनों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ मांगती है, मगर आपने पूरी तवानाई इस कौम के अपने लीडर्स, सहाफ़ियों और नौजवानों को दबाने में लगा दी है। क्या ये एजेंसियां दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ रही हैं या अवाम के खिलाफ? क्या सच ये नहीं है कि दहशत गर्दी मजबूत हो रही है, सरहदें गैर महफूज हैं और दहशत गर्दों के पास अब ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है और आप सिर्फ जलसों, ट्वीट्स, PTI और YouTube चैनल्स के पीछे लगे हैं? ये कौम ये पूछने में हक बजानिब है कि रियासत के अंदर जो रियासत है वो किसकी खिदमत कर रही है। आज पाकिस्तान में सिर्फ बम और गोलियां नहीं चल रही बल्कि आइन की दहशत गर्दी हो रही है, कानून की दहशत गर्दी हो रही है, सच की दहशत गर्दी हो रही है। मजलूम चीखे तो गद्दार, सहाफ़ी बोले तो अगवा, अवाम सवाल करे तो मुल्क दुश्मन। ये कोई रियासत नहीं, ये खामोश कब्रिस्तान बनती जा रही है। नाज़रीन, जब एक शख्स जिसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिसने खुददारी और इस्लामी फलाही रियासत का ख्वाब दिखाया, जब इसे कैदो बंद, मीडिया ब्लैकआउट और फौजी अदालतों का सामना हो तो फिर ये मुल्क किसकी गिरफ्त में है? क्या इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अवाम की आवाज़ बना? क्या इस कौम को ये हक भी नहीं कि वो अपना लीडर खुद चुने? ये जुल्म, ये जबर, ये रियासती फस्तायत हमें कबूल नहीं। हम सवाल करेंगे, हम बोलेंगे, क्योंकि सच बोलना हमारा हक है और हक मांगना बगावत नहीं, गैरत है। ये वक्त मायूसी का नहीं, ये वक्त शऊर बेदार करने का है। चुप रहने से सिर्फ जालिम मजबूत होता है। आइए सहाफत, जमहूरियत, अवामी हक और खुददारी के लिए आवाज़ बुलंद करें। अगर हम आज ना बोले तो कल शायद बोलने के लिए काबिल भी ना रहें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टैंड राइट, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप भी जुल्म के खिलाफ सच के साथ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी एक सपोर्ट हमें मजीद आवाज़ बुलंद करने का हौसला देती है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह हमारे मुल्क की और इमरान खान की हिफाजत करे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए बस इतना ही। मैं आमिद मुज़फ़्फ़र मिन्हास, HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।